हेलो बच्चों, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के लेसन नंबर 11 द 3 क्राइज को रीड करेंगे। इसका मतलब क्या है? 3 चीखें या 3 का रोना। तो सबसे पहले बच्चों मुझे आप यह बताइए, हैव यू एवर मेट अ पर्सन हु डजंट नो हाउ टू रीड एंड राइट? क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसको पढ़ना और लिखना नहीं आता है? मिले हैं, काफी सारे व्यक्ति हैं ऐसे। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ही और शी मे फेस ड्यू टू हिज और हर इनएबिलिटी टू रीड एंड राइट? कौन कौन सी समस्याएं हैं जो वे अपने पढ़ने और लिखने की अयोग्यता के कारण फेस करते हैं, मतलब उन समस्याओं का सामना करते हैं। कौन कौन सी वो समस्याएं हैं? कुछ लिखा हुआ होता है उसको पढ़ नहीं पाते हैं, कहीं जा रहे होते हैं तो वो बस स्टैंड पर नाम भी नहीं पढ़ पाते, बसेस का नाम नहीं पढ़ पाते कि बसेस कहाँ जा रही हैं कहाँ नहीं जा रही हैं, है ना। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम इसको अब रीड करेंगे स्टोरी को। तो उससे पहले इसमें जो पिक्चर्स दी हुई हैं ना, उनको देखते हैं कि इन पिक्चर्स में क्या स्टोरी बन रही है। उसको हम कोशिश करते हैं स्टोरी बनाने की। ये तलवार लिए एक योद्धा है, वॉरियर है, और ये बूढ़ी औरत देखो, इसका हाथ इस तरफ है और इसके हाथ में एक पत्र है, योद्धा की तरफ वो पत्र दिखा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा? शायद इस बुढ़िया को पढ़ना नहीं आता होगा और ये इस योद्धा से इस पत्र को पढ़ने के लिए कह रही होगी, है ना। चलो अब दूसरी पिक्चर देखते हैं। अब देखो, इस पिक्चर में यहाँ बुढ़िया है, ये योद्धा भी है, और यहाँ पर 2 और व्यक्ति हैं जिनमें से एक रो रहा है और एक कुछ सोच रहा है, और बुढ़िया का हाथ फिर से ऐसे ही पत्र लिए हुए है और आगे बढ़ाए हुए है। तो ये क्यों रो रहे हैं? क्या कारण हो सकता है इनके रोने का? सोचो सोचो, क्या ये पत्र पढ़कर रो रहे हैं? पर पत्र तो खोला ही नहीं हुआ। ये ओपन होता तभी तो पत्र पढ़ा होता, ये तो बंद का बंद है। तो इसका मतलब क्या इन्होंने पत्र ही नहीं पढ़ा है? तो इसका मतलब क्या इन्हें पत्र पढ़ना ही नहीं आता है? ये भी हो सकता है ना। तो चलो पढ़ते हैं इस स्टोरी को और जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो ये तीनों रोने लगे। देखो बच्चों, अब शुरू करते हैं इस स्टोरी को पढ़ना, रीड करना। One day, an old woman got a letter from her son. एक दिन एक बूढ़ी औरत को उसके बेटे की ओर से एक पत्र मिला। उसके बेटे ने एक पत्र भेजा उसे। The son lived far away. बेटा दूर रहता था। The old woman could not read. बूढ़ी औरत पढ़ नहीं सकती थी। So इसलिए she waited in front of a हाउस। उसने अपने घर के सामने इंतजार किया। क्यों किया? When I see someone, I will call him. जब मैं किसी को देखूं तो मैं उसे बुला लूंगी। इसलिए वेट किया कि भाई वो तो पढ़ नहीं सकती थी और कोई उसको नजर आएगा तो उसको बुलाकर उसका लेटर पढ़वाएगी अपने बेटे का। Then he will read the letter for me. तब वह उसके लिए वह पत्र पढ़ेगा। Soon a warrior came. जल्दी एक योद्धा आया। The old woman called him and gave him the letter. बूढ़ी औरत ने उसे बुलाया और क्या दिया उसे? पत्र उसे दिया। Please read this letter for me. कृपया इस पत्र को मेरे लिए पढ़ें। The warrior took the letter. योद्धा ने पत्र लिया and और looked at it. इसकी तरफ देखा। Tears welled up in his eyes. उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसकी आंखों में आंसू भर आए। He began to cry bitterly. उसने अब क्राई करना,
रोना शुरू कर दिया बिटरली। बिटरली होता है जोर जोर से, फूट फूट कर। अब उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पेज पर The old woman was shocked. बूढ़ी औरत को आघात लगा। शॉक्ड होता है आघात लगा। Is something wrong with my son? क्या मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा हो गया है? How is he? वह कैसा है? She began to ask. उसने पूछना शुरू किया। But the warrior did not answer. परंतु योद्धा ने उत्तर नहीं दिया। He only cried more. वह केवल और अधिक रोने लगा। Now the old woman was worried. अब बूढ़ी औरत चिंतित हो गई। I'm sure, मुझे यकीन है। I'm sure, मुझे यकीन है। Something dreadful has happened to my son. देखो बच्चों, dreadful होता है भयानक, डरावना, बहुत ज्यादा बुरा। मेरे बेटे के साथ कुछ भयानक, डरावना या फिर बहुत बुरा घटित हो गया है। A little later, थोड़ी देर बाद, a peddler came by. एक पैडलर आ गया। पैडलर कौन होता है? फेरी वाला, जो सामान लेकर गलियों में घूमता है बेचने के लिए, है ना। He saw the two crying. उसने दोनों को रोते हुए देखा। He sat next to them. वह उनके बगल में बैठ गया। And joined in their crying. और उनके साथ रोने लगा। Next, a man came around. अगला एक आदमी उधर आया। He saw the three of them crying loudly. उसने उन तीनों को जोर से रोते हुए देखा। What's the matter? क्या मामला है? मतलब क्या बात है? He asked. उसने पूछा। The peddler was the first to answer. पेडलर कौन? फेरी वाला। फेरी वाले ने सबसे पहले उत्तर दिया। Just a year ago, बिल्कुल एक साल पहले, I set out to sell some earthen pots. earthen pots क्या होते हैं? earthen मतलब मिट्टी के, pots मतलब बर्तन, मिट्टी के बर्तन। मैं मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए निकला। But alas, It was a bad day in my life. बच्चों, alas का मतलब है हाय, ओहो। यह दुख में यूज किया जाता है। यह मेरे जीवन का एक बुरा दिन था। All my valuable pots broke that day. उस दिन मेरे सभी कीमती बर्तन टूट गए। ब्रॉक मतलब टूट गए। I wanted to cry then. मैं तब रोना चाहता था। wanted मतलब चाहता था। but could not, परंतु रो ना सका। I had to get new pots. मुझे नए बर्तन लेने थे। sell them, उन्हें बेचना था। and और make up for my loss. loss मतलब नुकसान, और मुझे अपने नुकसान की भरपाई करनी थी। I was very busy then. मैं तब बहुत व्यस्त था। and और had no time to cry. और रोने के लिए, to cry मतलब रोने के लिए समय नहीं था। So I decided to cry later. इसलिए मैंने बाद में रोने का निश्चय किया। Decided मतलब निश्चय किया। Just now I saw these two crying. बिल्कुल अभी मैंने इन दोनों को रोते हुए देखा। Then suddenly I remembered that. तब अचानक से मुझे याद आया कि, बेटा देखो ये that है ना, यहाँ पर इसका क्या मीनिंग होगा? कि। मुझे याद आया कि I too had to cry. मुझे भी रोना था। I decided to do it now. मैंने इसे अभी करने का निश्चय किया। That's why I cried. इसलिए मैं रोया। तो जो पैडलर था क्यों रोया था? पैडलर इसलिए रोया था क्योंकि उसके
एक दिन बर्तन टूट गए थे मिट्टी के सभी, और वो तब रो नहीं पाया था, उसके पास टाइम नहीं था रोने का, है ना। उसको तो अब नए बर्तन खरीदने थे, और जो पुराने बर्तन उसके टूट गए थे, मतलब नए ही थे वो जो टूट गए थे, उनका जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए उसे नए बर्तन खरीदने थे, उन्हें बेचना था। ठीक है, तब उसके पास समय नहीं था, वह व्यस्त था, तो उसने डिसाइड किया कि वह आज रो ले, इसलिए पैडलर रो रहा था। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। Then the old woman said, तब बूढ़ी औरत ने कहा, I got a letter from my son. मुझे अपने बेटे की तरफ से एक पत्र मिला. I gave it to this warrior. मैंने इसे इस योद्धा को दिया. He looked at it. उसने इसकी तरफ देखा and began to cry. और रोना शुरू कर दिया. There is some sad news in the letter. इस पत्र में कोई बुरी न्यूज़ मतलब बुरी सूचना है. आई एम श्योर, मुझे यकीन है. दैट्स वाई आई क्राई, इसलिए मैं रोई. एट लास्ट, अंत में, द वॉरियर ओपन्ड हिज माउथ. योद्धा ने अपना मुंह खोला. टू टेल द ट्रूथ, सच कहने के लिए. आई डिड नॉट स्टडी वेल व्हेन आई वॉज यंग. जब मैं छोटा था तो मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की. आई कैन नॉट रीड दिस लेटर. मैं इस पत्र को नहीं पढ़ सकता. आई एम सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ. मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ. सो अशेम्ड मतलब बहुत शर्मिंदा हूँ. माई सेल्फ खुद पर. दैट्स वाई आई क्राई. इसी कारण से मैं रोया. तो अब समझ में आई सारी स्टोरी, कौन क्यों क्यों रो रहा था, किस किस कारण से रो रहा था. वॉरियर क्यों रो रहा था? वॉरियर तो इस कारण से रो रहा था कि उसको खुद पर शर्म आ रही थी कि मैं इस पत्र को नहीं पढ़ पाया. क्यों नहीं पढ़ पाया वो? क्योंकि बचपन में उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की. अगर पढ़ाई की होती तो वो पत्र पढ़ देता. तो देखा पढ़ाई का कितना महत्व है. और आप पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं कुछ बच्चे, है ना. पढ़ाई का बहुत महत्व है. ठीक है बच्चों, तो इस स्टोरी से हमें यही पता लगता है कि हमें खूब मन लगा के पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत महत्व है. ठीक है बच्चों, तो ये स्टोरी आपको अच्छे से पढ़नी है और इसकी ट्रांसलेशन भी वीडियो देखकर अच्छे से समझनी है और खुद भी करके देखनी है. ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बच्चों.